पूजनीय दादाजी ने प्रभु कार्य का रास्ता देकर और समझाकर समस्त मानव जाति का जीवन विकास किया है। पूजनीय दादाजी कहते हैं कि आप अपनी गति तय करो। आपको कितना जल्दी भगवान के और आपके बीच का रास्ता या अंतर कम करना है, या आप तय करना। लोगों को लगता है कि मेरे साथ कोई नहीं है, क्या काम करने का, कोई आएगा तो करूंगा। एक बार वो हमारे सब युवा भाई लोग एकत्रित थे, दादाजी के सामने बात चल रही थी सबकी। तो एक युवा प्रतिनिधि भाई उठकर दादाजी से बात कर रहे थे, बोल रहे थे कि दादाजी, हमारे यहाँ सब सब लड़के गांव गांव में जा रहे हैं, स्वाध्याय का काम कर रहे हैं, भगवान का काम कर रहे हैं। तो बोले अगर कोई साथ नहीं होता है तो हमारा युवा भाई अकेला गांव में जाता है, भगवान का काम करने के लिए अकेला जाता है। तो दादाजी ने उनको कहा कि वो अकेला नहीं है, भगवान उसके साथ है, वो अकेला नहीं है। दादाजी यही कहते हैं कि जीवन विकास की गति बढ़ानी है, भगवान की प्राप्ति जल्दी चाहिए, तो कौन मेरे साथ है ये कभी मत सोचो। सिर्फ ये सोचो कि भगवान मेरे साथ है, मुझे काम करना है, मैं करूंगा। तो ये रास्ता कभी छोड़ना नहीं। कभी क्या होता है, रोजमर्रा की जिंदगी में हम भगवान से दूर भी हो जाते हैं। परेशानी इतनी आती है कि कभी कभी लगता है कि इतना करने के बाद भी भगवान इतनी तकलीफ देता है, चलो छोड़ दे। होता है ऐसा। ये हमारी परीक्षा होती है। तो भगवान का रास्ता, भगवान की उंगली एक बार पकड़ी ना, चाहे कुछ भी हो जाए, छोड़ना नहीं। पूजनीय दादाजी का एक दृष्टांत बताता हूँ। दादाजी ने बताया कि एक मेला होता है, उस मेले में बहुत सारी भीड़ होती है। उस मेले में एक छोटा बच्चा अपनी माँ के साथ मेला देखने जाता है। तो वो देखता है कि बहुत सारे खिलौनों की दुकान है, मिठाई की दुकान है। उसको आकर्षण होता है, क्या लूं क्या ना लूं। बहुत सारे अलग अलग दुकानें देखता है। अब मेले में तो मजा ही रहता है, भीड़ भी उतनी रहती है। अपनी माँ की उंगली पकड़कर चल रहा होता है। एक जगह पे आते हैं तो देखता है कि एक जगह पे बहुत भीड़ है।
तो भीड़ जो होती है, तो उसमें वो माँ को पूछता है कि क्या है अंदर। तो माँ कहती है एक बच्चा रो रहा है। उसकी उम्र का था। तो वो बच्चा रो रहा था क्योंकि उसके पास कोई नहीं था। उसको सब लोग एड्रेस पूछ रहे थे, पता पूछ रहे थे, पर वो बता नहीं पा रहा था, वो डर गया था। तो माँ को वो पूछता है कि वो क्यों रो रहा है। तो माँ कहती है कि उसने अपनी माँ का हाथ छोड़ दिया। माँ से उंगली छूट गई और ये मेले में वो खो गया, इसीलिए वो रो रहा है। ये सुनने के बाद ये जो बच्चा था जिसने माँ की उंगली पकड़ी थी, वो क्या करता है, अपने माँ की उंगली और ज्यादा पकड़ लेता है कि मेरी माँ की उंगली मुझसे छूट ना जाए। अगर छूट गई तो मैं भी मेले में खो सकता हूँ और इस बच्चे की तरह मैं रो सकता हूँ और मेरे नसीब में रोना आएगा। तो ये सोचकर वो अपनी माँ की उंगली पकड़ लेता है और जोर से पकड़ लेता है। उसी प्रकार ये पूरी दुनिया एक मेला है। इस मेले में हम कब खो जाएंगे पता नहीं चलेगा। ये जो आप देख रहे हैं ये सब माया है। ये जो मेला है ये माया का मेला है। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्तया मामे वये प्रपद्यन्ते माया में तम तरन्ति ते। सब माया है। और इस मेले में हम कब खो जाएंगे किसी को पता नहीं चलेगा। और जब खो जाएंगे तब भगवान से दूर चले जाएंगे, अपने आप दूर चले जाएंगे। समय नहीं मिलता है भगवान के काम में, इतना व्यस्त हो जाते हैं। पैसा 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 पैसा, पैसे के पीछे भागते हैं। परिवार, रिश्तेदार, दोस्त, मित्र, फैक्ट्री, समाज, इतना अटक जाते हैं हम इस माया में कि हमें पता ही चलता नहीं कि हमारी उम्र कब 60-70 साल हो गई। और जब हो जाती है पीछे मुड़कर देखते तो जिनके लिए इतना हमने अपना जीवन घिस लिया वो कोई मेरे साथ नहीं है। अनुभव करना है तो जो आपके यहाँ बूढ़े लोग होते हैं 60-70 वाले, उनके पास जाकर बैठो, देखो क्या बातें करते हैं वो। यही कहते हैं बच्चे के लिए मैंने इतना किया, आज बच्चे को मेरे लिए समय नहीं है। इतने सारे दोस्त थे पर आज कोई साथ नहीं है। इतना पैसा पड़ा है कुछ काम में नहीं आ रहा है, क्या करेंगे। इसलिए मैं कहता हूँ कि इस मेले में अगर खोना नहीं है, क्योंकि मेले में खो गए तो रोना ही हाथ में है। इसलिए दादाजी की उंगली पकड़ के रखो। दादाजी की उंगली जब तक आपने पकड़ के रखी है तब तक आपको डर नहीं है, क्योंकि बच्चे को मालूम है जब तक माँ की उंगली पकड़ी है तो मेले में कितनी भी भीड़ हो जाए मुझे क्या डर है, माँ मुझे बराबर घर ले जाएगी। उसी प्रकार दादाजी की उंगली अगर आप पकड़ते हो तो दादाजी की उंगली पकड़ने के बाद जीवन में से डर निकल जाता है। हमें पता है कि भगवान तक दादाजी बराबर ले जाएंगे। इसलिए दादाजी की उंगली कभी नहीं छोड़ना। आज मेरे जीवन में 30 साल से ज्यादा हो गए हैं, मैंने कभी भी दादाजी की उंगली छोड़ने नहीं दी। इतने सारे दुख आए होंगे, इतने सारे सुख आए होंगे, कुछ भी आया होगा, पर हम लोगों ने कभी दादाजी की उंगली नहीं छोड़ी। दादाजी जो एग्जाम लेनी हमें हमारी ले लो। भगवान से हमने कहा है कि आपको जो परीक्षा लेना है आप ले लो, हम सब कुछ छोड़ेंगे, पर दादाजी का कार्य, दादाजी का काम, उंगली दादाजी की कभी नहीं छोड़ेंगे।
मर मिटेंगे, मर जाएंगे, संस्कृति के लिए हम मर जाएंगे, पर अपने दादाजी का हाथ नहीं छोड़ेंगे। इसलिए दादाजी आप ना होते तो मुझे नहीं लगता कि मानव खड़ा होता है। आज मानव को खड़ा किया है दादाजी ने, संस्कृति के ऊपर का कचरा हटाया है। इतना कूड़ा जमा था, आज ही सब धर्म के ठेकेदारों ने अपने अपने धंधे बिठा लिए हैं। किसी भी लोगों को समझाते नहीं है, बस आ जाओ बैठ जाओ, मैं हूँ, चिंता मत करो, आपका दुख मैं हटा दूंगा, आपके प्रॉब्लम हटा दूंगा, मुझे अपना भगवान मानो, बस हो गए। आदमी आता है, नमस्कार करता है, चला जाता है। अरे पर जीवन विकास करना है तो खुद को करना है। गुरु का काम क्या होता है? मार्ग दिखाना। और आजकल के गुरु मार्ग दिखाना कम, अपने ही बड़ापन दिखाना चालू करते हैं, मैं कितना बड़ा हूँ। ये जो कुंभ मेले होते हैं, इतनी सारी भीड़ होती है, जगह जगह से आज के साधु संत कौन आते हैं और पहले स्नान कौन करेगा इस पर झगड़ा करते हैं। क्या साधु ऐसे होते हैं जो स्नान कौन करेगा इसके ऊपर झगड़ा करते हैं? इसे साधु कहते हैं? कुंभ मेला क्यों होता है? इतनी भीड़ क्यों होती है? दादाजी ने समझाया था कि श्रीमदाद्य शंकराचार्य जी ने जब भारत में 4 जगह पे मठ की स्थापना की थी, तो वो जो मठाधिपति होते हैं वो 4 जगह पे थे। भारत के 4 भाग किए थे, एक एक भाग एक एक मठाधिपति के हाथ के नीचे था। ये अपना अपना एरिया, मतलब जो भारत का जो पार्ट है, उसमें वो भगवान का काम करते थे। तो चारों जगह पे पूरे भारत में ये जो लोग काम करते थे, वो 12 साल के बाद एक जगह पर मिलते थे। वो 4 जगह पे मिलते हैं ना। कुंभ मेला एक नासिक में होता है, हमारे यहाँ त्र्यंबक में। एक तीर्थराज मिलन कहते हैं हम, इलाहाबाद में होता है। अलग अलग 4 जगह पे होता है। तो 12 साल में एक बार कुंभ मेला होता है, तब ये चारों मठाधिपति और उनके अनुयायी वो सब वहां पर इकट्ठा होते थे। वहां धर्म के ऊपर चर्चा होती थी और कैसा काम चल रहा है, कैसा काम करने का, इसके ऊपर बातें होती थी। इसलिए वो सब भीड़ इकट्ठा होती थी नदी किनारे, संगम पर। और वहां पर ये सब चर्चा के लिए, मिलने के लिए इकट्ठा होते थे। और आज जो इकट्ठा हो रहे हैं, ये तो बड़प्पन दिखाने के लिए है। कौन सा गुरु कितना बड़ा है, कौन सा साधु कितना बड़ा है, इसके लिए नहीं इकट्ठा होते। अहंकार पकड़कर ये लोग चल रहे हैं। तो ये संस्कृति के ऊपर आया हुआ कचरा है। तो दादाजी ने बहुत सारे बातें समझाई। जैसा आप देखो, कल गणपति गणेश जी बैठ रहे हैं। आपको पता है गणेश जी क्या होते हैं? कि उनके, हमारे महाराष्ट्र में तो बहुत धूमधाम से गणपति बापा की पूजा की जाती है, गणेश जी की पूजा की जाती है। पूरे भारत में होता है, पर महाराष्ट्र में ये त्योहार ज्यादा मनाते हैं। कल हमारे यहाँ भी 10 दिन गणपति गणेश जी घर में आएंगे, घर में बिठाएंगे। तो गणेश जी क्या है, दादाजी ने समझाया है कि सबको कथा मालूम है कि गणेश जी का सर जो था वो शंकर भगवान ने काट दिया, वो कहीं जाकर गिर गया। तो अब क्या करे? तो पार्वती माता रोने लगी, वो बोली हमारा बच्चा था वो, तो जाकर किसी हाथी का लगा देते। अब हाथी का अगर मुंह लगा रख सकते हैं, तो उसी गणेश जी का पहले का मुंह क्यों नहीं लगाया? वो भी तो लगा सकते थे, हाथी का क्यों लगाया?
तो एक्चुअली ये छोटे बच्चों के लिए कहानी ठीक है, पर उसमें क्या है, क्या समझाना है हमारे ऋषि मुनियों को? तो दादाजी ने उसके बारे में समझाया है कि गणेश जी क्या है। तो दादाजी कहते हैं कि भगवान इतने सारे रूप लेता है, तो एक रूप ऐसा भी लिया होगा, क्या पता, ले भी सकते हैं, उनकी मर्जी। पर गणेश जी के माध्यम से ऋषि मुनियों को, संतों को कुछ समझाना है। क्या समझाना है? तो तो इंसान के अंदर कुछ क्वालिटीज चाहिए। तो वो कैसी होती है क्वालिटीज? वो अगर देखना है तो गणेश जी को देखो। आप अगर गणेश जी को देखते हैं तो क्या समझ में आता है? तो जब आप पूजा करते हो तो आप गणेश जी का सर जो होता है वो हाथी का देखते हो। तो हाथी का जो रूप होता है, हाथी जो होता है, वो सबसे टैलेंटेड जानवर है। तो गणपति मतलब क्या? गण यानी समूह, पति यानी नेता, मार्गदर्शक। मतलब समाज का जो मार्गदर्शक होता है वो कैसा होना चाहिए, ये गणपति समझाता है। तो जो समाज को मार्गदर्शन करने वाला है, जो नेता है, वो कैसा होना चाहिए? तो गणपति की तरह होना चाहिए। तो गणपति क्या है ये दादाजी समझाते। तो उसका सर हाथी का है, हाथी सबसे टैलेंटेड है। तो दादाजी कहते हैं कि समाज का नेता जो होता है वो सबसे टैलेंटेड होना चाहिए। जिसको भगवान का काम करना है वो टैलेंटेड होना चाहिए, बुद्धिमान होना चाहिए। पहले के जमाने में अगर किसी राजा को लड़का नहीं होता था, पुत्र नहीं होता था, तो आगे राज कौन संभालेगा? तो राजा की नियुक्ति करनी होती है, चॉइस करना होता था। तो हाथिनी के सूंड में माला दी जाती थी, और वो जो भीड़ रहती थी लोगों की, उस भीड़ में से हथिनी किसी के गले में वो माला डालती थी, तो उसको राजा बना दिया था जाता था। तो हत्ती को इतनी बुद्धि रहती है कि वो आगे की देख सकता है, इतना टैलेंट है। इसीलिए देखो, हाथी की जो आंखें रहती है ना, वो बारीक रहती है। तो दादाजी कहते हैं जो नेता रहता है ना, उसकी आंखें ऐसी बारीक चाहिए। बारीक चाहिए मतलब क्या? उसको दूर दृष्टि चाहिए। मतलब आगे की देखने की और आगे की सोचने की उसके अंदर ताकत चाहिए। भविष्य में देखने की ताकत चाहिए। आज से अगर मैं 10 साल के बाद ये काम कर रहा हूँ तो कहाँ रहूंगा, तो मैं कैसा काम करना है। तो ये दूर की सोचने वाला, दूर की दृष्टि रखने वाला ऐसा नेता चाहिए। इसलिए हाथी की आंखें देखो बारीक है। ऐसे नेता की आंखें दूर दृष्टि वाली चाहिए। हाथी को जमीन पर अगर सुई भी गिरी हो तो उठा सकता है, इतनी तेज आंखें होती है। तो जो भगवान का काम करता है उसकी आंखें भी ऐसी तेज चाहिए। हाथी के अगर दांत देखोगे आप, मतलब गणेश जी के अगर दांत देखोगे आप, गणेश जी के, तो कोई भी गणेश जी का फोटो आप देखो, एक दांत आधा मिलेगा, एक दांत पूरा मिलेगा। तो क्या ऋषि मुनियों को दोनों दांत पूरे नहीं करने आते थे? क्यों आधा बनाया, क्यों पूरा बनाया? तो दादाजी कहते हैं कि आधा दांत हमारी बुद्धि का सिंबल है, और पूरा दांत हमारी श्रद्धा का सिंबल है। हर एक के जीवन में हर एक इंसान बुद्धि का इस्तेमाल सेम नहीं यूज कर सकता। कोई बहुत टैलेंटेड होता है, कोई कम होता है। कोई मजदूर हो सकता है, कोई मालिक होता है। कोई डॉक्टर होता है, कोई कंपाउंडर होता है, कोई प्रिंसिपल होता है, कोई सिपाही होता है। तो ये हर एक की बुद्धि अलग अलग इस्तेमाल करते हैं लोग, इसलिए वो अपने अपने टैलेंट से जीते। तो बुद्धि कम हो या ज्यादा हो, बुद्धि आधी हो तो चलेगा। आधा दांत कहता है बुद्धि आधी हो तो चलेगा, कम हो तो चलेगा, पर श्रद्धा आप भगवान के ऊपर पूरी रखो, ये पूरा दांत समझाता है। फिर सिपाही हो या प्रिंसिपल, वो कंपाउंडर हो या डॉक्टर हो, उसकी बुद्धि कम हो या ज्यादा हो, पर श्रद्धा तो पूरी होगी ना। तो श्रद्धा दादाजी कहते हैं कि भगवान के ऊपर पूरी रखो, खुद के ऊपर पूरी रखो, ये दांत समझाता है।
जो गणेश जी होते हैं ना, उनके कान देखो बड़े बड़े हैं, बहुत बड़े बड़े कान हैं। तो इसका मतलब क्या है कि दादाजी कहते हैं कि वो, हमारे मराठी में उसको सूप कहते हैं, जो आपके यहाँ क्या बोलते हैं हिंदी में पता नहीं। तो उसके अंदर देखो वो जो शेंगदाना वगैरह हम डालते हैं ना, तो ऐसा ऊपर उड़ाते हैं तो जो कचरा होता है उड़ जाता है और दाना दाना रह जाता है, इसलिए वो कान सूप जैसे हैं। तो आपके जीवन में बहुत सारे लोग आपको कुछ गलत बातें भी बताने वाले हैं, तो उसको दादाजी कहते हैं उड़ा दो और अच्छा अच्छा जो है वो ग्रहण कर लो। तो वो कान क्या समझाते हैं, देखो कान हिलते रहते हैं, दादाजी कहते हैं गणपति, हाथी के दांत हिलते, हाथी के कान हिलते रहते हैं। तो आप भी ऐसा ही रहना चाहिए कि जो बुरा बुरा है उसको फेंक दो हिलाकर, और जो अच्छा है उसको ग्रहण करो। जो गणेश जी है, उनको आप नजदीक से देखते हो तो उनका पेट बहुत बड़ा है। दादाजी कहते हैं पेट बड़ा होना चाहिए। इसका मतलब क्या, वो सागर पोटी हम कहते हैं कि सागर के पेट का होना चाहिए, घाघर के पेट का नहीं। मतलब पेट बड़ा होना चाहिए, मतलब ऐसा शरीर से बड़ा नहीं। तो आपको कोई भी लोग आएंगे तो आप, जो नेता होता है उनको बहुत सारे लोग मिलते हैं ना, तो वो खुद के भी कुछ पर्सनल बातें बताते हैं। उनके जीवन की ऐसी कुछ पर्सनल बातें रहती है जो अगर दूसरों को मालूम हो गई तो उसकी जिंदगी उजड़ सकती है। तो ऐसे बहुत सारी बातें होती है, तो वो पेट में रखो, दूसरे को मत समझाओ, दूसरे को मत बताओ इसके बारे में जो भी कुछ पर्सनल बातें हैं। तो पेट बड़ा होना चाहिए इंसान का, नेता का। इसका मतलब क्या है कि पेट के अंदर सब बातें रखनी है, बाहर नहीं निकलनी है। इसका मतलब शरीर का पेट बड़ा नहीं होना चाहिए, तो अंदर वो बातें रखनी है। गणेश जी के 4 हाथ दिखाए हैं, उसमें अंकुश है, पाश है, और एक मोदक भी है, कमल भी है। ऐसा कुछ 4 चीजें हैं मेरे हिसाब से। तो अंकुश का मतलब क्या है कि गणेश जी कहते हैं कि आप अपने वासनाओं पर अंकुश रखिए, मतलब नियंत्रण रखिए। ये माया मोह, इसमें अटको मत, इस पर कंट्रोल रखिए, इसलिए वो अंकुश है। देखो हाथी के ऊपर बैठा हुआ जो माहुत रहता है उसके हाथ में अंकुश रहता है। इतने बड़े हाथी को वो इतने से अंकुश से हैंडल करता है, कंट्रोल करता है। गणेश जी कहते हैं हाथ में जो अंकुश है, आप अपने वासनाओं पर कंट्रोल रखिए। इसलिए स्वाध्याय में जाते हैं तब हम कुछ मांग नहीं करते हैं, हमारी वासनाओं पर हमारा कंट्रोल आ जाता है। दूसरे हाथ में पाश है, अगर आदमी गलत चल रास्ते पे चलता है तो भगवान इस पाश के द्वारा सजा देता है, शिक्षा देता है, फटका देता है। तो गणेश जी के एक हाथ में पाश है, वो इसलिए है कि अगर तुम गलत चलोगे तो सजा देने के लिए मेरे पास ये शस्त्र है। कमल है, कमल का मतलब ही क्या है कि आप अपने जीवन पुष्प को भगवान के चरणों में अर्पण करना है। भगवान के जैसे कमल होते हैं, नेत्र कमल, पद कमल, हस्त कमल। कमल तभी होते हैं जब आप भगवान के कार्य में अपना जीवन को घिसते हो। स्वार्थ के लिए चलने वाले पैर होते हैं, पर भगवान के कार्य में चलने वालों के पद कमल होते हैं। और पद कमलों की पूजा की जाती है, इसलिए हम गुरुओं की पूजा करते हैं, चरणों की, गुरु के चरणों की पूजा करते हैं। तो आपका जीवन भी कमल होना है, तो भगवान का काम के लिए बाहर निकलो, निस्वार्थ काम करो, तब आपके कमल हो जाएंगे। चरण, नेत्र, हाथ, मुख कमल। स्वार्थ के लिए बड़बड़ 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 करते हो, पर भगवान की बातें अगर करने लगोगे तो मुख कमल हो जाएगा। और चौथे हाथ में वो मोदक है, वो मोदक तत्व ज्ञान का प्रतीक है। तो वो मोदक अगर ऊपर ऊपर से चखोगे उसकी टेस्ट नहीं आएगी। आटे की कहाँ टेस्ट आती है,
पर जब उसको फोड़ते हो तो अंदर इतना मीठा रहता है कि आपको मजा आता है खाने में। उसी प्रकार ये तत्व ज्ञान आप अगर ऊपर ऊपर देखोगे तो आपका लगेगा क्या नीरस है, मजा नहीं आता। पर देखो आज हम 2 महीना होने को आया है, रोज ये दादाजी की बातें सुनते हैं। ये तत्व ज्ञान में आपको मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है कि जीवन में कितना आवश्यक है, तो आपको मीठा लगने लगा कि नहीं लगने लगा। तो ये जो होता है ये तत्व ज्ञान होता है कि जितना आप अंदर अंदर जाओगे आपको उतना मीठा मीठा लगने लगेगा। तो दादाजी ने कहा है कि ये तत्व ज्ञान का प्रतीक है मोदक। वो आप जितना भगवान के नजदीक जाने लगोगे मजा आने लगेगा आपको, असली सुख आनंद आपको प्राप्त होने लगेगा। इसलिए भगवान की उंगली कभी नहीं छोड़ना। भगवान के जो पैर होते गणेश जी के जो पैर होते हैं उसको छोटा दिखाया है, उसके शरीर के रूप से छोटा दिखाया है। उसका कारण यह है कि वो पैर संयम के प्रतीक है, कि आप अपने जीवन में संयम रखना सीखो। देखो जब भगवान शंकर के मंदिर में हम जाते हैं तो बाहर कछुआ रहता है, वो कछुआ का मूर्ति रहता है। उसको दर्शन किए बगैर अंदर भगवान शंकर शिव जी दर्शन स्वीकार नहीं करते हैं, पहले उसका दर्शन करो। तो कछुआ जो होता है वो संयम का प्रतीक होता है। भगवत गीता में कहा है दूसरे अध्याय में, यदा संवर्ते चायम कुर्मंगानीव सर्वशा इंद्रियान इंद्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। कुर्म यानी कछुआ। तो ये कछुआ क्या करता है कि जब कुछ प्रॉब्लम आ जाता है, कुछ संकट आ जाता है, कुछ तकलीफ होने लगती है तो वो अपने अवयवों को, अंगों को अंदर खींच लेता है, और जब प्रॉब्लम चला जाता है वो फिर से बाहर निकल कर चलने लगता है। उसी प्रकार मानव के जीवन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये षड रिपु है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 विषय है। तो ये सब इंसान को भगवान से दूर ले जाते हैं। तो जब संसार करते हैं तब ठीक है, ये विषय चलेंगे। पर जब भगवान का कार्य करने के लिए बाहर निकलते हो, स्वाध्याय के लिए बाहर निकलते हो, तब कछुए की तरह रहो। इन सारे मोह जमा करने वाले जो काम, क्रोध आदि अवयव है, इसको अंदर खींच लो। तो इसीलिए हम मंदिर में जाते हैं तब चप्पल के रूप में बाहर निकलते हैं, और अंदर जाने के बाद हम अहंकार छोड़ देते हैं भगवान के पास। माया ये जो माया मोह, इसमें हम बाहर निकलते हैं और भगवान से मिलने के लिए वहां बैठते हैं। तो कछुआ ये संयम का प्रतीक है। उसी प्रकार गणेश जी के जो पैर है वो संयम का प्रतीक है, कि जीवन में एक जैसा चलो। दौड़ने जाओगे तो कभी गिर पड़ोगे। तो धीरे 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 आपके जीवन में सब कुछ आने लगेगा। सिर्फ संयम रखो, घाई मत करो। तो गणेश जी के पैर जो होते हैं वो हमें समझाते हैं कि जीवन में संयम रखना है। हर एक का अगर आप वाहन देखते हो तो सरस्वती का मोर है, विष्णु भगवान का गरुड़ है, शंकर जी का नंदी है, दुर्गा माँ का बाघ है, ऐसे बड़े बड़े हैं। पर गणेश जी का क्या है, एक छोटा सा चूहा है। तो चूहा जो होता है ना, वो माया का प्रतीक है। तो ये जो चूहा है ना, ये सारे जानवर है, ये किसी के घर में नहीं जा सकते। पर चूहा जो होता है ना, वो हर एक के घर में घुस जाता है। तो वो माया का प्रतीक है, कि हमारे घर में माया कब आ जाती है पता नहीं चलता है। जब चूहा काटता है ना, तो वो फुंकर मार के काटता है, वो पता नहीं चलता हमें काट दिया। वैसे माया जो होती है वो हमारे ऊपर कब आरूढ़ हो गई, मतलब उसने हमें कब कंट्रोल में ले लिया उसके, हमें पता नहीं चलता है। जैसे हम अगर स्वाध्याय करने निकले या प्रभु कार्य निकलने को बाहर निकले, तो हम तुरंत वहां हमारे घर में कोई रिश्तेदार आ जाएगा तो हम माया में अटक जाते हैं। हम क्या कहते हैं, जाने दो, आज कोई भगवान का काम नहीं करते क्योंकि रिश्तेदार आ गए। हो गए माया के अधीन, आप हो गए, माया ने पकड़ लिया। क्या आप बता नहीं सकते उनको कि भाई एक तो हफ्ते में 1 ही घंटा जा रहा हूं मैं, ऊपर से अभी आप आए गए हो, आप बड़े कि भगवान बड़े।
एक तो मेरे साथ चलो या रुक जाओ, मैं 1 घंटे में आ जाता हूँ। ऐसा अगर सोच है आपकी, तो समझ लो आपने माया के ऊपर नियंत्रण कर लिया है। अगर भगवान का काम करने निकलते हो और कस्टमर दुकान में आ जाता है, तो आप माया में अटक गए, कस्टमर करने लगे। अरे उसको बताओ कि नहीं, अभी मैं निकल रहा हूँ, आप बाद में आ जाओ। आप में इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि भगवान मुझे सब कुछ देगा। कस्टमर की क्या बात है, आज एक कस्टमर छोड़ूंगा, भगवान 10 कस्टमर भेजेगा। पर ये भरोसा किसको रहता है, जो माया के अधीन ना हो, जो माया में फंसा ना हो। इस माया को कंट्रोल में रखना है तो दादाजी की उंगली पकड़ के रखो, यही हम बार बार कहते हैं। इसलिए हम अपने भगवान की मस्ती में जीने वाले लोग हैं। हमें लोग पागल कहते हैं। दादाजी कहते हैं कि भगवान एक दाना अगर आप खेती में डालते हो तो 1000 दाने देता है। भगवान भी पागल है। तो हमें भगवान का बनना है तो हम पागल हो जाने चाहिए। और जब तक लोग हमको पागल नहीं कहते, तब तक हम भगवान के रास्ते से जुड़े नहीं है। क्योंकि भगवान का काम करने वाला पागल ही होता है। एक कस्टमर सामने आ रहा है और ये कहता है मैं भगवान का काम करने निकल रहा हूँ क्योंकि वो समय मैंने भगवान को दिया है, तो वो पागल ही कहेंगे। क्योंकि देखो, इस स्वाध्याय कार्य में आपको अपना टिफिन मतलब डिब्बा खाने का, आपका पैसा, आपका समय, सब कुछ आपका ही देना है। मिलने वाला तो कुछ है नहीं, तो ये पागल ही हो गए ना हम। तो दादाजी कहते हैं, ऐसे पागल आप जब तक नहीं बनते हैं ना, तब तक भगवान नहीं मिलेगा। तो ये काम करते वक्त सुख आएगा, दुख आएगा, तो आप ये मत कहना कभी भी कि सब कुछ मेरा देने के बाद भी मुझे दुख क्यों आ रहा है। तो यही तो भगवान की परीक्षा रहती है कि अरे भाई, तू स्वार्थ आया है कि निस्वार्थ से आया है, मुझे चेक तो करने दे। तो इसलिए संयम रखो, भगवान आपको सब कुछ प्राप्त करके देगा। ये चूहा होता है, माया का प्रतीक होता है। तो इसलिए माया के ऊपर आप बैठ जाओ, उसको कंट्रोल में रखो। तो ये जो गणेश जी होते हैं, ये पूरा आप अगर देखते हो तो उसमें इतनी क्वालिटी भरी है। तो ऐसी क्वालिटी मनुष्य के जीवन में आनी चाहिए। इसलिए वो क्वालिटी की पूजा है। उस क्वालिटी को एक भगवान का रूप दिया है कि इंसान अगर ऐसी क्वालिटी से जीवन जीता है तो उसके जीवन में बहुत सारा सुख आएगा। फिर गणेश जी की 10 दिन हम यहाँ मूर्ति बिठाते हैं, उसका मतलब है कि हम भगवान को सगुण रूप में देखते हैं, मूर्ति के रूप में देखते हैं। और 10 दिन के बाद उसको विसर्जित किया जाता है नदी में, तालाब में। इसका मतलब होता है कि अभी हम उसको निर्गुण रूप में देखते हैं। सगुण रूप में मतलब उसको मूर्ति का रूप दे दिया कि पूरे सृष्टि का भगवान इस मूर्ति में है। और हम अब अपनी दृष्टि को व्यापक करते हैं और उसको पानी में विसर्जित करते हैं। अब मूर्ति नहीं है तो फिर कहाँ है, तो पूरी सृष्टि में हम भगवान देखते हैं, उसको निर्गुण रूप कहते हैं। तो सगुण और निर्गुण रूप की पूजा ऋषि मुनियों ने गणेश जी के पूजा के माध्यम से समझाई है। तो इसी प्रकार दादाजी ने ये संस्कृति के ऊपर का जो कूड़ा था कि ये क्यों करने का, किस लिए करने का, इसका अर्थ क्या है, मतलब क्या है, ये सारी बातें बहुत विस्तार से समझाई है। अभी मैंने मेरी बुद्धि में जितना है, जितनी मेरी समझ है, उस समझ से मैं समझा रहा हूँ। पर जब आप दादाजी के खुद के मुख कमल से सुनते हो ना, तो आपको और मजा आएगा। मुझ जैसा साधारण आदमी भी आपको ये समझा रहा है तो भी आपको मजा आ रहा है, तो खुद दादाजी के मुंह से सुनने के बाद कितना मजा आएगा। कभी बम्बई में आ गए तो पाठशाला, श्रीमद् भगवत पाठशाला में जरूर वहाँ दादाजी के दर्शन के लिए जाना। मतलब दादाजी का प्रवचन रहता है, वहाँ कोई मूर्ति वगैरह नहीं है दादाजी की। तो दादाजी का प्रवचन रहता है। आज दादाजी हृदयस्थ है, तो दादाजी का प्रवचन वीडियो कैसेट वहाँ रहती है। जो दादाजी 50 साल वहां से भगवान के विचार दादाजी ने एक ही जगह से दी है। ना किसी से कुछ मांगा, ना कोई देने को आया तो लिया, कुछ भी नहीं। केवल भगवान का विचार दिया और भगवान के बारे में ही बात की। वो पवित्र जगह है श्रीमद् भगवत गीता पाठशाला मुंबई में। तो वहां अगर आप जाओगे, मुंबई में आओगे, तो पहले वहां दर्शन के लिए जाना। हर हफ्ते रविवार को
10 से 11 वहाँ दादाजी का प्रवचन रहता है। दूर दूर से लोग वहाँ आते हैं। तो वो पवित्र जगह है दादाजी का, जहाँ से दादाजी ने इस दुनिया को स्वाध्याय मार्ग दिखाया है। तो एक एक बात पे हम ऐसी चर्चा करेंगे रोज। तो आज समय हो गया है बहुत, तो आज हम यहाँ रुक जाते हैं। जय